अदानी ग्रुप ने पिछले साल नीलामी में 5G स्पेक्ट्रम खरीद तो लिया, लेकिन अभी तक उस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है। स्पेक्ट्रम का आवंटन हुए अगस्त में 1 साल पूरा हो जाएगा और नियम ये हैं कि कंपनी को आवंटित स्पेक्ट्रम का 1 साल के भीतर इस्तेमाल करना है। लेकिन 8 महीने पूरे होने के बाद भी अभी भी अदानी ग्रुप किसी तरीके से 5G की सेवा शुरू नहीं कर पाया है। जब स्पेक्ट्रम बट रहा था तब कई तरीके के अनुमान लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि अदानी 5G के बाज़ार में उतर सकते हैं, जो नई चीज़ें आई थी प्राइवेट नेटवर्क बनाने की उसमें उतर सकते हैं, लेकिन कहीं उतरते अब तक दिखे नहीं। अब 1 साल पूरा होने वाला है। जैसा मैंने बताया, नियमों के तहत अब तक इसका इस्तेमाल शुरू हो जाना चाहिए था। सर, शुरुआत में योजनाएं क्या थी? योजनाएं नहीं थी, क्योंकि अडानी समूह की तरफ से जब स्पेक्ट्रम की बोली लगाई गई थी उसके बाद से स्पष्ट रूप से बाजार में किसी को ये अडानी समूह की तरफ से नहीं बताया गया था कि 5G में निवेश की तैयारी क्या होगी। ये एक 5G में एक विंडो खोली थी सरकार ने स्पेक्ट्रम को एलोकेट करते समय, आवंटित करते समय, जिसमें प्राइवेट नेटवर्क बनाने की सुविधा थी। एक तो पब्लिक नेटवर्क हैं जो आपको जियो और एयरटेल और वोडाफोन के जरिए मिलते हैं, और ये था कि प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाएगा। प्राइवेट नेटवर्क के हिस्से में ये उम्मीद थी कि अडानी अपना 5G लेकर आएंगे और जो प्राइवेट नेटवर्क्स कंपनियों के बीच में, कॉर्पोरेट्स के बीच में बनाए जाएंगे उसे आगे लेकर जाएंगे। और इसलिए ये माना जा रहा था कि अडानी समूह का इस उद्योग में प्रवेश एक नए किस्म की प्रतिस्पर्धा लेकर आएगा। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, बाजार को काफ़ी आश्चर्य हुआ, विशेषज्ञों को काफ़ी आश्चर्य हुआ जब अडानी समूह की तरफ से इस तरीके के संकेत मिले कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर दिया था। अब वो 5G स्पेक्ट्रम गले में फंस गया, और वो ऐसे समय पर आकर फंस गया जब अडानी समूह चौतरफा चुनौतियों से घिरा हुआ है। ब्याज दरें, कर्ज की समस्या है, रेटिंग गिर रही है, FPO पीछे हो गया है। अगर आपने स्पेक्ट्रम लिया है तो उसके साथ एक रोल आउट प्लान सबमिट करना पड़ता है। उस हिसाब से आपको भारत में, पूरे देश में नेटवर्क बनाना पड़ता है। स्पेक्ट्रम की फीस की चुकौती शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका मीटर भी शुरू हो गया है। स्पेक्ट्रम का किराया सरकार को देना होगा, और इसके अलावा उस प्लान के तहत आपको सर्विसेज के पैमाने तय करने होंगे। जबकि दोनों प्रतिस्पर्धी कंपनियां, दोनों बड़े ग्रुप जियो और एयरटेल भारत में 700 से 800 शहरों तक अपनी सेवाएं लॉन्च कर चुके हैं। अडानी समूह के 5G के बारे में पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं सुना गया, इसके सिवा इसके कि अडानी समूह ने स्पेक्ट्रम लिया है। अब यह संकेत मिले हैं कि अडानी समूह शायद तो इस स्पेक्ट्रम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी टेलीकॉम की योजनाएं सामने आती दिखाई नहीं दे रही हैं। सर, अगस्त में तो अभी समय है, हो सकता है कुछ, तो फिर ये वापसी की क्यों जा रही है? क्योंकि अडानी समूह की तरफ से 2 तरीके के बयान आए थे। स्पेक्ट्रम लेते समय यह था कि अडानी समूह संभावनाओं को तलाश रहा है। फिर एक बयान और भी चर्चा बीच में आया था कि पब्लिक नेटवर्क्स बनाने की व्यवस्था में नहीं जाया जाएगा, यानी पब्लिक नेटवर्क्स के बाजार में 5G अकेला नेटवर्क नहीं बनाया जाएगा। अगस्त तक का समय है, लेकिन ये वजह यह है कि अभी आर्थिक रूप से अडानी समूह किसी नए कारोबार में प्रवेश करने की स्थिति में नहीं है। ये बात बार बार उद्योग की तरफ से, अलग अलग कंपनी की तरफ से अलग अलग संकेतों में कही जा चुकी है। जो मौजूदा कारोबार है उसको भी कंसोलिडेट किया जा रहा है और ब्याज और कर्ज कम करने की कोशिश की जा रही। 5G नेटवर्क में अभी आप जियो और एयरटेल को भी रेवेन्यू कमाता नहीं देख पाएंगे, उनकी अर्निंग होती नहीं देख पाएंगे अगले 3-4 साल तक। इन कंपनियों पर टैरिफ बढ़ाने का दबाव है, कर्ज लेने का दबाव है, घाटे बढ़ने का दबाव है। ऐसी परिस्थिति में शायद अडानी समूह एक और लॉस मेकिंग बिजनेस में जाने की तैयारी नहीं करेगा, आगे नहीं जाना चाहेगा। इसका एक संकेत है। पर इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत में कंपनियां किस तरह से आवंटन की करती हैं और कैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए आगे आती और फिर उसके बाद तैयारियां नहीं होती, ये भी इससे संकेत मिलता है। लेकिन फिलहाल अब जो संकेत आ रहे हैं बाजार से, उससे अडानी का 5G आता शायद नहीं दिखाई दे रहा है। सर, फिर ये माना जाए कि टेलीकॉम बाजार में फिलहाल प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी, वही 2-3 प्लेयर के हाथ में पूरा बाजार है। 2 कंपनियों के हाथ में टेलीकॉम बाजार है अभी, और उन्हीं के पास रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि BSNL का तो अभी 4G शुरू हो रहा है। वोडाफोन के पास अभी इतने फंड्स ही, संसाधन ही नहीं कि 5G की स्थिति में वो बड़े पैमाने पर निवेश कर सकें। तो ये बाजार पूरी तरह अब डुओपोली का, दो कंपनियों का बाजार होता दिखाई दे रहा है। सर, तो फिर अभी स्पेक्ट्रम वापस किया जाएगा? स्पेक्ट्रम वापस किया जाएगा, और अभी तो कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कहा नहीं गया है, लेकिन स्पेक्ट्रम का पिछले साल की जुलाई के बाद अडानी नेटवर्क ने करीब 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया था 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 212 करोड़ रुपए का, और कंपनी ने 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया था गुजरात और मुंबई में, 50 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया था आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब अगर कोई सर्विसेज की संभावना नहीं है तो फिर स्पेक्ट्रम वापस लौटाना होगा।